श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 से 10 तक का वर्णन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कथनी में घटनाओं की असंगति में से विचलित हो जाते हैं। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस ज्ञान को विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसलिए वह इसकी सत्यता को जानने चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न भगवान की अवतार के रहस्य की व्याख्या करने का अनुरोध करते हैं और श्री कृष्ण श्लोक 5 से 10 तक में इसका उत्तर देते हैं। गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। यदि इस चैनल के लिए नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। यह श्लोक भगवान की सर्वज्ञता और जीवात्मा की अज्ञानता को दर्शाता है। जबकि मनुष्य भौतिक शरीर से जुड़कर अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं, भगवान अपने दिव्य स्वभाव के कारण सभी जन्मों और कर्मों को जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि वह इस ज्ञान को प्राप्त करे और अज्ञान के शत्रुओं का दमन करे, ताकि वह स्वयं को जान सके और परम सत्य को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं। केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से करना भोलापन है। कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि कारागार को देखने का निर्णय लेता है और यदि हम उसे कारागार में खड़ा पाते हैं, तब हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह भी एक बंदी है। हम जानते हैं वह केवल कारागार का निरीक्षण करने के प्रयोजन से यहाँ आया है। इसी प्रकार से भगवान भी कई बार अवतार लेकर संसार में प्रकट होते हैं, किंतु वह अपने दिव्य गुणों और शक्तियों को कभी नहीं त्यागते। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म्याम्। इस श्लोक का भावार्थ है, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर अर्थात स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति अर्थात महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति अर्थात योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि उनका जन्म नहीं होता, वे तो अपनी शक्ति से अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपनी दिव्य शक्ति योग माया का प्रयोग करते हैं, जिससे वे भौतिक संसार में मानव स्वरूप में दिखाई देते हैं।
यह अवतार वास्तविक जन्म नहीं है, बल्कि भगवान की लीला और अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट होना है, जिससे वे भौतिक विकारों से अछूते रहते हैं। जिस प्रकार एक अणु आत्मा देह धारण कर सकती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर भी अपने दिव्य शक्ति से साकार हो सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का भावार्थ है, हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है या उसका ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, अर्थात पाप और अन्याय का बोलबाला होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट करता हूँ या अवतार लेता हूँ। इस श्लोक में हमें आश्वासन देता है कि ईश्वर कभी संसार का परित्याग नहीं करते और घोर संकट के समय भी ईश्वरीय सहायता अवश्य प्राप्त होती है। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्मियों का विनाश करना है। यह श्लोक यह भी बताता है कि सज्जन और साधु पुरुषों के कल्याण के लिए भगवान अवश्य आते हैं, और श्लोक भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेशों में से एक है, जो धर्म और अधर्म के चक्र को दर्शाता है और ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है और सज्जन पुरुष कष्ट में होते हैं, तो वे अपने दिव्य स्वरूप में अवतार लेते हैं ताकि धर्म की पुनः स्थापना कर सकें और दुष्टों का संहार कर सकें। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्मों के अलौकिक स्वरूप को समझ लेता है और यह जान लेता है कि भगवान भौतिक नियमों से परे हैं, तो उसका जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। ऐसी व्यक्ति आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त होकर भगवान के धाम में लीन हो जाती है। यह श्लोक भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं में गहरी भक्ति व विश्वास को विकसित करने पर बल देता है। यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दें। यदि इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीताराग भय क्रोधा मन्यम्या मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव अर्थात शुद्ध भक्ति भाव से वेदी शरण
शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। इस श्लोक भक्ति योग के महत्व पर जोर देता है, जहां भगवान में पूर्ण समर्पण, आसक्ति और भय का त्याग और ज्ञान के माध्यम से आत्मशुद्धि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 से 10 तक विस्तार पूर्वक वर्णन समाप्त हुआ। गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि अब तक इस वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, यदि इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।